चैप्टर 3 मोबिलिटी। जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी जो देखने को मिलती है वो कंडक्टर के अंदर रहे हुए मोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से देखने को मिलती है। अभी अगर हम मेटल के लिए देखें तो मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। मोबाइल चार्ज कैरियर क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चार्जेस फ्रीली मूव करते हैं जिसकी वजह से हमें फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलता है तो वो क्या होता है हमारा मोबाइल चार्ज कैरियर। तो मेटल में अगर हम देखें तो मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल में फ्रीली मूव करते हैं एंड इसी की वजह से हमें करंट देखने को मिलता है। सेम वे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट में जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। सेम वे सेमीकंडक्टर्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। सो मेनली अगर हम देखें तो मोबाइल चार्ज कैरियर में क्या है, ऐसे कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो मोबिलिटी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू मूव फ्रीली। तो यहाँ पे मोबिलिटी जो है इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। एंड यहाँ पर कि इस स्टेटमेंट से अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। एंड मोबिलिटी को लिखते किससे हैं, म्यू। एंड ये क्या हो गया, वीडी अपॉन ई। तो वीडी अपॉन ई अगर याद रखते हैं तो भी ये स्टेटमेंट तो पता चल जाएगा क्या कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होता है, मोबिलिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का अगर हम देखें कि लाइक जब हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें तो वो हमारा क्या होता है, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। अभी ये कहाँ से आया है, वो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था एंड उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है। कैसे, वो अगर हम देखें तो वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला बनाना हो तो हम एक्सेलरेशन का यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, a इक्वल्स टू वी अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर ये टाइम जो है वो अगर यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो वो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो वहां हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड किया था उसका वैल्यू हमने इसमें यूज कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगा, वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन एम एंड टाउ। ये हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें यहाँ पर ये जो हमारा टाउ है वो क्या है, तो कि टाइम इंटरवल जो दो सक्सेसिव कोलिशंस है उसके बीच का टाइम इंटरवल टाउ है। अभी यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मिला, बट अगर हमें इसको मोबिलिटी के लिए बनाना हो तो मोबिलिटी हमारा क्या होता है, वीडी अपॉन ई। तो वीडी तो है, यहाँ पर ई भी है, इस ई को अगर हम यहाँ से यहाँ भेज दे तो क्या हो जाएगा, वीडी अपॉन ई। तो यहाँ पर बचा क्या, तो कि ई टाउ अपॉन एम। तो ये तो जो हमारा है वो मोबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर मोबिलिटी का वैल्यू अगर पुट करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, म्यू। तो इसीलिए यहाँ क्या लिख देते हैं, म्यू। एंड इक्वल्स टू में ये क्या था हमारा, ई टाउ अपॉन एम। अभी इसके लिए अगर हम मोबिलिटी के लिए ऐसा यूनिट बनाए तो भी हम क्या बना सकते हैं कि चलो मोबिलिटी क्या था हमारा, वेलोसिटी, चलो मोबिलिटी क्या था हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी का अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एंड फील्ड का अगर हम देखें तो उसका क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अभी ये कहाँ से आया है, वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो इसीलिए वो क्या, मीटर पर सेकंड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वोल्ट पर मीटर वाला कहाँ से आया है वो देखें तो वोल्ट पर मीटर वाला कहाँ से, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था सेकेंड चैप्टर में। वो जो फॉर्मूला था वो पोटेंशियल के लिए था एंड उस फॉर्मूला में क्या था कि V इक्वल्स टू ई डी, यहाँ पर ई एल हो या डी हो, दोनों डिस्टेंस के लिए ही लिया था। चलो तो यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या था, ई डी। एंड ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा, V अपॉन डी। तो यहाँ पर ये V जो था वो क्या था, पोटेंशियल, एंड उसका क्या था, वोल्ट। एंड ये जो है हमारा D डिस्टेंस था तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मीटर। तो इसीलिए फील्ड के लिए एक हमारा यूनिट था वो क्या था, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर आ गया। अभी इसको अगर हम देखें तो वो ना ऐसा होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन वोल्ट पर मीटर।
तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाएगा न्यूमरेटर, एंड ये कहा रह जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर अपॉन, यहाँ पर वोल्ट था एंड ये यहाँ आया, तो इसीलिए क्या सेकंड, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पर वोल्ट सेकंड, तो इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट एक बना हो क्या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अगर हमारे पास सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि जिसका वेलोसिटी vd हो एंड जो a जितने एरिया से पास हो रहे हो, तो इसका अगर करंट फाइंड करना है तो करंट I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NAVDE। ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिराइव किया था। अभी इसको अगर हमें मोबिलिटी के फॉर्म में लाना है, मोबिलिटी के फॉर्म में लाना हो यानी इसमें म्यू आए, तो मोबिलिटी के फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, बट मोबिलिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना चाहिए जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मोबिलिटी के फॉर्मूला का अगर हम यूज करें तो वो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो एक काम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए बना देते हैं, तो ये E यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा VD इक्वल्स टू म्यू E। तो यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलो ये क्या था हमारा I इक्वल्स टू NA, तो वो तो यहाँ पर है ही। फिर यहाँ पर कि ये हमारा क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी जगह पर हमने क्या वैल्यू फाइंड किया म्यू E, तो वो वाला पुट कर देते हैं म्यू E, एंड यहाँ क्या आ गया E। तो ये हमें करंट मिला कि जिसमें हमारा क्या मोबिलिटी भी आया। बट अगर हमें ये फॉर्मूला मोबिलिटी के लिए ही बनाना हो तो क्या करेंगे, ये म्यू को छोड़ के बाकी यहाँ पर जो है वो यहाँ नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर आई था इसीलिए क्या आई अपॉन में ये सारी चीजें यानी NAEE। तो ये वाला हमारा म्यू के लिए मोबिलिटी के लिए होगा। मोबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज हमें देखनी है, मोबिलिटी क्या होता है एबिलिटी टू मूव फ्रीली। तो यहाँ पर जो हमारे कंडक्टर्स होंगे वो कंडक्टर के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे कि जो फ्रीली मूव कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है।